दोस्तों, पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे दर्दनाक और इमोशनल मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां सब कुछ बदल जाता है। आकाश और ईशा की शादी हो चुकी है, लेकिन इस शादी की सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है सूरज को, जो अब कोमा में जा चुका है और अपनी याददाश्त पूरी तरह खो चुका है। कहानी की शुरुआत होती है उस रात से जब सूरज ईशा को बचाने के लिए अपनी बाइक लेकर निकलता है। उसके हाथ में जाल और रस्सी होती है और दिल में सिर्फ एक ही इरादा कि वह हर हाल में ईशा को वहां से ले जाएगा, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके अपने ही घर में एक गद्दार छुपा बैठा है जो उसकी हर चाल गुलाब सिंह तक पहुंचा रहा है। और वो कोई और नहीं बल्कि उसके ताऊजी होते हैं, जो यह खबर दे देते हैं कि सूरज हवेली की तरफ बढ़ रहा है। यह सुनते ही गुलाब सिंह तुरंत अपने गुंडों को उसके पीछे भेज देता है। रात का अंधेरा और तेज बारिश माहौल को और खतरनाक बना देती है। सूरज पूरी स्पीड में जा रहा होता है। तभी पीछे से आती गाड़ी उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार देती है और सूरज दूर जा गिरता है। उसका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद वह हिम्मत नहीं हारता और उठकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तभी गुंडे उसे घेर लेते हैं और बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं। सूरज की हालत बेहद खराब हो जाती है और आखिरकार वे उसे बेहोश करके गाड़ी में डालते हैं और शहर से दूर एक सुनसान जगह पर फेंक देते हैं। उधर ईशा अपने दिल को समझा रही होती है कि शायद अब सूरज उसे भूल जाएगा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं होता। गुंडे जाकर गुलाब सिंह को झूठ बता देते हैं कि सूरज अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनकर गुलाब सिंह अंदर ही अंदर खुश हो जाता है और इस सच को ईशा से छुपा लेता है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब सिंदूर की रस्म के समय सूरज वहां नहीं पहुंचता और ईशा को शक होने लगता है कि कुछ बहुत बड़ा गलत हुआ है। अपने शक को दूर करने के लिए वह गुलाब सिंह के कमरे में जाती है, जहां वह खुद सुन लेती है कि सूरज को खत्म कर दिया गया है। यह सुनते ही ईशा का दिल टूट जाता है और वह बेहोश होकर गिर पड़ती है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि गुलाब सिंह उसकी इस हालत का फायदा उठाकर उसकी शादी की सारी रस्में पूरी करवा देता है। यहाँ तक कि फेरे भी उसी बेहोशी में हो जाते हैं। दूसरी तरफ किस्मत एक नया मोड़ लेती है जब एक बूढ़ा भिखारी सूरज को सड़क किनारे बेहोश हालत में देखता है। वह उसे अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि अपने साथियों की मदद से अस्पताल पहुंचाता है। डॉक्टर तुरंत इलाज शुरू करते हैं और घर वालों को खबर दी जाती है। सूरज की हालत नाजुक होती है, लेकिन दुआएं रंग लाती हैं और वह मौत के मुंह से बाहर आ जाता है। हालांकि उसकी हालत इतनी गंभीर होती है कि वह कोमा में चला जाता है और कहानी में आता है 1 साल का बड़ा लीप। 1 साल बाद जब सूरज को होश आता है, तो सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है, क्योंकि उसे अपनी पहचान तक याद नहीं रहती। वह अपनी पूरी जिंदगी भूल चुका होता है। उसे सिर्फ एक नाम याद रहता है और वह है ईशा। दूसरी तरफ ईशा अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं है। वह मजबूरी में सब कुछ सह रही है, लेकिन उसके दिल में आज भी सूरज के लिए वही प्यार जिंदा है। अब कहानी यहाँ से और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि एक तरफ याददाश्त खो चुका सूरज है और दूसरी तरफ मजबूर ईशा है। क्या किस्मत दोनों को फिर से मिलाएगी? क्या सूरज को अपनी पुरानी बातें याद आएंगी? क्या ईशा को सच्चाई का पूरा सच पता चलेगा? या फिर गुलाब सिंह और आकाश की चालें फिर से सब कुछ बिगाड़ देंगी? आने वाले एपिसोड में आपको जबरदस्त ड्रामा, इमोशन और सस्पेंस देखने को मिलने वाला है, तो दोस्तों अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले चाहिए, तो हमारे चैनल टेली अपडेट पॉइंट को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नया अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।